लड़के हम लड़कियों को धौंस जमा रहे हैं कि बस अब उत्तराखंड की लड़कियां इसको निकाल के वहाँ पर कूट काट करके धो धा के। कैसी जिंदगी है दोस्तों इनकी भी। नेपाल अपना ससुराल बना सकते हैं। हम मना थोड़ी कर रहे कि मत। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पापा ने लगाए हुए हैं। किस वाले दाल के लिए क्या बोलते मम्मी? उत्तराखंड की लड़कियों के लिए एक बड़ा संकेत है। शादी सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, नेपाल से भी हो सकती है। उत्तराखंड की लड़कियों आप बिल्कुल ना घबराएं कि उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप आजकल वहाँ कोई नहीं रहता है। अंकित भाई ने खोला है ये रास्ता। जय हो मां मटियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, ओहो पहाड़ी यानी कि अंकित भाई की जो है शादी हो चुकी है नेपाल से, और उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ अंकित भाई और विपिना भाभी जी को। तो पूछते हैं दोस्तों अपने बड़े भैया जी से कि उनको कैसा लगा ओहो पहाड़ी की शादी होकर। यानी कि आप लोगों ने ब्लॉग तो देखा ही होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो पूछते हैं अपने भैया से, बताइए भैया जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं आजकल पहाड़ी भाई यानी अंकित भाई की शादी हो चुकी है और बड़े खुशी के साथ आप लोगों ने देखा होगा। हमारे उत्तराखंड के मैक्सिमम ब्लॉगर वहां पर पहुंच रखे थे और उन्होंने ओहो पहाड़ी भाई की शादी को बड़े खूबसूरत तरीके से हम लोगों को दिखाया। हम नहीं जा पाए, थोड़ा बिजी थे, इस वजह से नहीं जा पाए। तो दोस्तों ये एक बहुत खुशी की बात है। पहले तो हम अंकित भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, आपको शादी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात, उन्होंने नेपाल में शादी की है तो ये बहुत ही खुशी की बात है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ ये उत्तराखंड की लड़कियों के लिए एक बड़ा संकेत है, अलर्ट है कि सतर्क रहिए। शादी सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, नेपाल से भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की लड़कों आप घबराइए मत, अब आप नेपाल भी जा सकते हैं, नेपाल से भी आपकी शादी हो सकती है। आप लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा अवसर ओहो पहाड़ी भाई ने खोल दिया है। नहीं, आप लोग उत्तराखंड शादी कर सकते हैं। उत्तराखंड की लड़कियां क्यों घबराए? जब उत्तराखंड के लड़के नेपाल से भूल आ सकते हैं तो उत्तराखंड की लड़कियां भी नेपाल जा सकती है। सिंपल सा वो है उनके पास भी। उत्तराखंड की लड़कियों आप बिल्कुल ना घबराए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब उत्तराखंड के लड़के नेपाल से भूल आ सकते हैं तो क्यों नहीं उत्तराखंड की लड़कियां नेपाल अपना ससुराल बना सकती हैं। हम मना थोड़ी कर रहे कि मत जाओ नेपाल भाई, मना की बात नहीं है। लड़के हम लड़कियों को धौंस जमा रहे हैं कि बस अब उत्तराखंड की लड़कियां ऐसी वैसी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लग गया ना मुँह पे ताला। एक उत्तराखंड के लड़कों के लिए बहुत बड़ा रास्ता है ये। जरूरी नहीं कि उत्तराखंड में ही शादी करो, अरे कोई जबरदस्ती नहीं है। आराम से नेपाल जाओ, वहाँ से शादी करो, आराम से मिल जाएंगे आपको लड़कियाँ। हाँ, बारात में हम भी आएंगे आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल बना हुआ था बीच में, और अंकित भाई ने खोला है ये रास्ता। अगली बार जो लड़का नेपाल से बोल आएगा उनका ब्लॉग तो मैं जरूर बनाऊंगी, जरूर आऊंगी उनकी शादी में। क्यों? जी जी। तो बहुत बहुत बधाई अंकित भाई जी को, आपको शादी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ढेरों शुभकामनाएं। और उत्तराखंड की लड़कियां बिल्कुल घबराए ना, मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुकी हूं अपने, यानी कि जो मेरी नानी की दी हुई समूह ही मान सकते हैं मेरी मम्मी के लिए, जो अपनी जो एक तरफ से मान लो कि निशानी दी हुई है, वो है एक चरी, जहां का नाम लोगों ने पहले से रखा है कुड़सिल्ला। तो दोस्तों कुड़सिल्ला का मतलब होता है, सिल्ला का मतलब तो ये होता है जैसे डांडा काठा हो गया, जहाँ मरड़ा होते हैं, छानियाँ होती है, इसका मतलब होता है सिल्ला। कुड़सिल्ला यानी कि यहाँ पहले जो होते हैं, यहाँ एक तरफ का कुड़स्याला होता है हमारे पहाड़ में, एक अलग प्रकार का ही जीव होता है, तो उसके नाम से यहाँ का नाम रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ घास के लिए, और यहाँ पर मुझे घास निकालनी होगी। तो आज मैं अकेले ही आई हूँ और चरी में आई हुई हूँ। अभी दोस्तों
सुबह के टाइम हमारे डांडी काठियों में सारी जगह धूप छाई हुई है और जो ठीक सामने नज़र आ रहा है ये है हमारा डांडा, यानी कि जहाँ मेरी जन्मभूमि है। आजकल वहाँ कोई नहीं रहता है और ज़्यादातर आजकल हमारे डांडा में रहते हैं भालू की डर। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है डांडी काठियों में धूप छा चुकी है और जो भी जितने पहाड़ी लोग हैं अपने काम काज के लिए इन पहाड़ियों में जा चुके हैं, घास के लिए, लकड़ी के लिए। अभी जो है दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत घास निकालना शुरू कर दिया है, लगभग मान लो कि 1 पुला निकाल लिया है और अभी मुझे 6 पुले और लेके चलना है। चाहे जंगल हो या फिर चरी हो, हम लोग डेली 7 पुले लेकर ही चलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग हमें ये बताते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए कि हमारी दीदी बुली बोलते, जैसे हमारे गाँव के लोग बोलते कि मेरी दीदी बोल रही थी कि जब ऋतु जंगल में जाती है तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। तो उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हो और साथ ही साथ आप लोग हमारी वजह से अपनी जो बचपन की यादें हैं उनको ताज़ा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी फिर से जो है घास निकालना शुरू कर देते हैं। उससे पहले हम दरांती की धार को तेज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी दरांती आज थोड़ा बहुत घास निकालने में असमर्थ रह रही है। वैसे दोस्तों अभी आप लोग जो ठीक सामने मेरे सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, पहले तो ये पेड़ पूरा टूट रखा है ऊपर से, यानी कि सूख चुका है, जिसकी वजह से टूट गया है। तो इस पे जो वाइट दिख रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं पहाड़ में से बोलते हैं सेवाल, यानी कि शिवालू। तो दोस्तों ये जो एक शिवाला है ये ग्रीन भी होता है और सफ़ेद भी होता है। इसी तरह एक सेवाल होता है ग्रीन, जो कि बांज के पेड़ पे होता है। ये भी बांज का पेड़ है लेकिन ये सूखा हुआ है, वो होता है हरे वाले पेड़ पर। तो इस चीज़ को निकाल कर पहले के लोग क्या करते थे, जहाँ पर पानी का पंदेरा रहता था, इसको निकाल के वहाँ पर कूट काट करके धो धा के एक कटोरी में घोल के उसकी जो बनाते थे, मेहंदी बनाते थे, अपने हाथों के लिए मेहंदी बनाते थे। और पहले ज़माने में उसी की मेहंदी लगती थी। लेकिन अब तो आपको सभी पता है कि अब तो ऑनलाइन एक से अनेक जो है मेहंदी आने लगी है। अनेकों प्रकार की, नेहा हो गया, कौन हो गया, दुल्हन हो गया, पता नहीं कौन कौन सी मेहंदी आ रही है। आजकल देखिए दोस्तों, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिस कारण गदेरे का पानी बिल्कुल सूख गया है, हल्का फुल्का पानी रह गया है। जबकि सावन के महीने में देखो इतना बड़ा गदेरा आता है यहाँ पर, और इस टाइम पूरा सूख चुका है। वैसे दोस्तों अभी लगभग दोपहर का टाइम हो रहा है और हम लोग फिर से चले आज खेतों की ओर। बाकी अभी हम खेत में पहले गोबर लेके जाएंगे, उसके बाद जो है खेतों से अपनी दाल, जो खेतों में आजकल दाल होती है, उसको घर लेके आएंगे। बाकी जो हमारे जितना भी पहाड़ का काम होता है, जैसे झंगरेटा उलाना, यानी कि घास काटना हो गया या फिर हल लगाना हो गया, ये सारी चीज़ें जो है समाप्त हो चुकी है। अब जो दाल वगैरह रहती है उसी को हम घर लाएँगे। अभी हम पहुंच चुके अपनी गौशाला में। बाकी ये हमारी नंदी जी हैं, ये कुहू जी और कुहू की मम्मी सुनैना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मम्मी ने 2 थैले गोबर के भरे हुए हैं, जो कि हमें खेत में पहुंचाने हैं। और ये देखो, ये हमारा आजकल कितना बड़ा हो गया। हेलो नंदी, ओ भयंकर, सीधा मारने के लिए। अभी दोस्तों हम इस वाले खेत में पहुंच चुके हैं। ये हमारा गांव का सबसे ऊपर वाला खेत है। तो यहाँ पर ये चाची लोगों का है, बीच में हमारा है, उधर ताई लोगों का है। तो मम्मी ने गोबर का थैला वहाँ पे रख दिया है। बाकी दोस्तों हमें ये गोबर यहाँ से फैलाना होगा और मम्मी जो है गोबर फैलाना शुरू कर रही है। तो वहीं से हमारा खेत शुरू है और यहाँ तक होगा, तो इसलिए हमें और भी गोबर इस वाले खेत में चाहिए। बाकी यहाँ से हमारा जो है पूरा गांव नज़र आता है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, जय हो बजरंगबली की। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा ही गाँव है हमारा। अभी दोस्तों हम यानी कि अपने जो गोदाम है सड़क में, वहाँ आ रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे खेत भी है सड़क के नीचे। तो यहाँ पर जो है हम लोग दाल निकाल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत दाल हमने इस पर निकाल लिया है। इस वाले दाल के लिए क्या बोलते हैं मम्मी? सुंटा। इस पे राजमा वगैरह जो छेमे होती है वो है। बाकी यहाँ पे मम्मी जो गहत की दाल होती है उसको निकाल रही है। तो बताते हैं दोस्तों, जो गहत होती है किस प्रकार से होती है।
ये देखिए दोस्तों, ये है गहत की दाल जो कि पक चुकी है। और गहत की दाल कुछ इस प्रकार से होती है, ये देखिए काली काली। पकने के बाद जो गहत है और काला नज़र आता है, तभी आप लोग देख सकते हैं ये काला काला जो बीज है, ये है गहत का बीज। और जो दाल हमने थैले पर रखी है उसमें है राजमा। आप लोग राजमा देख सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसी राजमा होती है, लाल नहीं होती है, बैंगनी कलर का होता है ये। और हम सुंटे की बात करें तो ये देखिए, सुंटा कुछ इस तरह से होती है, काली दाल की तरह, बाकी ये मोटा मोटा होता है। तो सबसे स्वादिष्ट दाल जो होती है सुंटा की ही होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये है माल्टे का पेड़ यानी कि संतरे का पेड़। दोस्तों पहले यहाँ पर पूरी जो बिच्छू घास है वो होती थी, लेकिन अब पापा ने अपने हाथों से यहाँ पर जो ये वृक्ष लगाए, ये पौधे लगाए हैं। तो ये छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, 2 यहाँ पर हैं। और हम ऊपर की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पापा ने लगाए हुए हैं। इनमें से सबसे पहले एक आता है आम का, फिर नारंगी का, ये है संतरे का। ये देखो भाई, बहुत सारे पेड़ यानी कि वृक्षारोपण पापा ने यहाँ पर किया हुआ है। तो दोस्तों पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ घास होती थी, लेकिन जब से हमने यहाँ पर जगह ली है तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। साथ ही साथ पापा ने यहाँ पर फूल भी लगाए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और लगभग 1-2 साल में इन पौधों पर जो है संतरे आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पहाड़ में जो ऑर्गेनिक जो साग सब्जियां होती है कुछ इस तरह से पेड़ों पर होती है। तो ये संतरे का पेड़ है और हमने यहाँ पर जो राजमा दाल होती है उसकी बेर बोई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे राजमा दाल की जो, ये देखिए छेमी, इसे हम पहाड़ में छेमी बोलते हैं, तो साग या फिर छेमी यहाँ पर बहुत सारी हो रखी है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर रहती है राजमा दाल, ये एकदम शुद्ध जैविक। ये देखिए अभी तो हरे हरे हैं, लेकिन हरे हरे में ये पूरा खाने का काम आता है, लेकिन जब सूखता है तब इसके छिकल फेंककर इसके अंदर राजमा दाल निकलती है। ये देखिए दोस्तों, दिन भर जो ये घोड़े हैं ये बालू ले जा रहे हैं, अभी इनको थकान लग चुकी है। अरे यार, सब थकिन से नहीं बर दिन भर से तुम। ये देखिए दोस्तों, खतरनाक थकान इनको लग चुकी है। अरे देखो भाई, दिन भर यहाँ से बालों ले जाते रहे, कैसी जिंदगी है दोस्तों इनकी भी। ये देखो, अब ये सीधे घर जाएंगे, ना इनको भूख लगेगी, क्योंकि थकान के बाद ना ही भूख लगती है। आप सीधे घर जाएंगे।